देखो, भगवान सर्व समर्थ है। क्या है? सर्व समर्थ। सर्व समर्थ का मतलब भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान की कृपा के बिना इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। जब तक भगवान चाहे नहीं तब तक पत्ता भी नहीं हिलता। एक बात और देखो, ध्यान रखना, जिन भगवान की हम कथा सुन रहे हैं बड़े भाव से, हमारी प्रार्थना है आपको संसार में किसी से कुछ मांगना है तो इन्हीं ठाकुर जी से मांगिए। दुनिया खुद भिखारी है, वो आपको क्या देगी। अंतर इतना है, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता, अमीर भीतर भीख मांगता, मांगते दोनों हैं। जो गरीब होता वो बाहर बैठ, भगवान के नाम पे दे दो भैया कछु, तो आपने ले सो 5-10 रुपया दे दिए। और जो अमीर है, जो देता है, वही भीतर जाता, बोले भगवान फैक्ट्री चल जाए, कछु कृपा कर दो। दोनों भीख मांगते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो खुद भीख मांगता उससे क्या मांगना है, जो सबको देता उससे मांगो। एक तो वो देगा नहीं, देगा तो सुदामा की भांति देगा, तुम संभाल नहीं पाओगे। ध्यान रखिएगा, उन माधव से जुड़िए जिन माधव से सारा संसार। अरे रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। जो पेड़ पहले लगाए हमने, जो पेड़ पहले लगाए हमने, उसी का फल हम अब पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। वही ये सृष्टि चला रहे। जिसने इस संसार को बनाया वही चला रहा। आपसे पूछे कौन चलाता संसार को? कौन चलाता है? अरे रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। जिन भगवान ने रचा वही चला रहे। जिन्होंने रचना की वही भगवान ये चला रहे। और ये कर्मों की खेती है, आप जैसे बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। इसलिए ध्यान दें, शरणागति लेनी है तो उन माधव की लो, कुछ मांगना है तो उन माधव से मांगो, कुछ बोलना है तो उन माधव को बोलो, कुछ कहना है तो उन माधव को कहो, जिनके कहने के बाद फिर जगत से कहना नहीं पड़ता। सारे ब्रजवासियों की बुद्धि भगवान ने ठिकाने लगाई। इधर इंद्र ने 7 दिन तक महाराज मूसलाधार बारिश करी। कितने दिन तक? 7 दिन तक। इंद्र ने मेघों से कहा जाओ जाकर के देखो कि ब्रज का हाल क्या है, सब रो रहे होंगे। बोले ठीक है महाराज, जा रहे। और संवाददाता आए, सो संवाददाताओं ने देखा कि ब्रज में तो एक भी बूंद पानी नहीं है, साफ पानी गायब। इंद्र के पास संवाददाता पहुंचे, बोले महाराज जितना पानी था मेघों के पास सब बरसा दिया ब्रज में। बोले ब्रज का हाल क्या है? बोले महाराज ब्रज में एक बूंद नहीं है। इंद्र बोला सब गया कहाँ? बोले हमें भी पता नहीं, बरसाया वहीं है। इंद्र बोला कि गया कहाँ? सोचने लगा इंद्र। अंत में इंद्र समझ गया, अगर ब्रजवासी हाहाकार नहीं मचा रहे हो, ब्रज में पानी नहीं है, तो जो ब्रज का कन्हैया है वो कोई साधारण नहीं, साक्षात ब्रह्म ही कन्हैया बन करके आए हैं। तो इंद्र तुरंत भगवान की शरण में चला गया और जाकर के भगवान की प्रार्थना इंद्र करता है। कहता है प्रभु क्व सप्तायनो बालः क्व महाद्री विधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। प्रभु हमें माफ करो, समझ गए कि ये नंद को लाला कोई साधारण नहीं, कोई बड़ो देवता है। तो गोवर्धन महाराज की तलेटी में आकर के इंद्र दिव्य स्तुति करता है, प्रभु विश्वसत्तम तब धाम शांतम
तपोमयं ध्वस्तिरजस्थिमस्तिकं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबंधा। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध हैं, आप योगियों के ईश्वर हैं, परम पुरुष भगवान साक्षात नारायण हैं आप। इंद्र प्रार्थना कर रहा, साक्षात नारायण हैं आप। तमोगुण रजोगुण आपको छू भी नहीं सकता। सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच आपकी माया है ठाकुर जी। हे प्रभु, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं, आपके चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं। आप ही जगत के पिता हो, आप ही सारे जगत के मालिक हो, आपसे ही सारी सृष्टि है। प्रभु, हे जगदीश, मानियों का मान भंग करने के लिए, इंद्र कहता मेरे जैसे मानियों का मान भंग करने के लिए प्रभु आपने बपू रूप धारण करके आप ही प्रकट भये हैं। ध्यान दीजिए, भगवान का भोजन है अभिमान। क्या है? अभिमान। भगवान का भोजन अभिमान है। जीवन में सब कुछ करना पर अभिमान मत करना। अगर आपने अभिमान किया तो आपका विनाश निश्चित है। आजकल हमने देखा थोड़ा सा पद क्या मिल जाए, थोड़ी सी पैसा का मिल जाए, वो समझने लगा कि हम यहाँ पूरा संसार चला रहे, केवल हम होशियार हैं, बाकी सब मूर्ख है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अभिमान जीवन में आवे तो भगवान का भजन करो, अभिमान जीवन में आवे तो गुरु को प्रणाम करो, अभिमान जीवन में आवे तो दंडवत करना सीखो। दंडवत जानते हो? दंडवत क्या कहलाती है? दंडवत का मतलब है गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में, भगवान के चरणों में लेट जाना, दंडवत। ऐसे ही एक जन हमारे पास आए, बोले गुरुदेव दंडवत। अब वो खड़े हते, हमने कहा भैया दंडवत दंडवत, जय 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 जय। अच्छा, दंडवत का उन्हें अर्थ ही नहीं पता। दंडवत का मतलब है कि नतमस्तक हो जाना, नतमस्तक। लट्ठी लठिया, दंड का मतलब होता लकड़ी, लकड़ी की भांति चरणों में गिर पड़ना, ये है दंडवत। लेकिन आदमी आजकल दंडवत दंडवत दंडवत, खड़े ही खड़े दंडवत कर ले। हाँ, समझ जाओ, दंड बात अलग अलग कर दो, संधि विच्छेद। मतलब सीधा सा है कि ये दंड भर नोइंदे रहे, बाकी बत बत तो कराइया रहे। हाँ, इसलिए ध्यान रखिएगा, जब जब जीवन में आपके अभिमान बढ़े, नाम बढ़े, तब तब आप शरणागति लो, दंडवत करो। आपने ब्रज में देखा होगा, महाराज जी आप तो ब्रज में रहते ही हैं, आपने देखा होगा गोवर्धन की तलहटी में परिक्रमा में कई महात्मा दंडौती करते रहते हैं, एक ही जगह है। हाँ, 200-200, 250-250 और रोज 1,000 दंडौती करते हैं महाराज रोज। एक महात्मा को हमने पूछा कि आप एक ही जगह दंडवती क्यों करते हैं, चल चल करके दंडवती कीजिए। उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले हमारे लिए यही गोवर्धन है और जीवन में कभी हमें मान सम्मान का अभिमान न आने पावे, इसलिए गोवर्धन के चरणों में हम दंडवत हैं। जब जब अभिमान आने लगे, गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में दंडवत होइए। तो भगवान से प्रार्थना करता इंद्र, प्रभु आप ही सब कुछ हो। मामेश्वर्य श्री मदान्धो दंडे पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपदेभ्यो यस्य चेक्षाम्यनुग्रहम्। भगवान आप हमें शुद्ध मार्ग दिखाएं। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा कल्याण, अब तुम अभिमान रहित हो गए, और जो अभिमान रहित हो जाता वही भगवान का प्रिय है।